हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक है। मैं सामल कोदरा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपने गुणान चैनल में। तो हम इस क्लास में कुंभलगढ़ का दुर्ग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने क्लास नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस क्लास को आप देख सकते हो। ये आपके पीटीडी एंड बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो हम पढ़ने वाले कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो कुंभल दुर्ग कि हम क्या देखेंगे, पहले स्थिति देखेंगे। जैसे हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की देखी थी। स्थिति मतलब ये दुर्ग कहां पर है, मेवाड़ मारवाड़ सीमा पर राजसमंद जिले में है। आपकी जो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा इस प्रकार मेवाड़ है, इधर आपका जो मारवाड़ है उसकी सीमा पर आपके राजसमंद जिले में ये आपका कुंभलगढ़ का दुर्ग है। श्रेणी श्रेणी मतलब ये कौन सी श्रेणी में आता है, जैसे शुक्र नीति के अनुसार उन्होंने 9 श्रेणी बताई थी दुर्ग की, उसमें आपका गिरि दुर्ग में आता है ये, यानी अच्छी पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है ये। शिल्पी यानी इसके निर्माण कौन करता है, तो इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, मंडन निर्माण करता है, करवाने वाला तो आपके राणा कुंभा है। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी यानी बनाने वाला वास्तुकार मंडन। उपनाम क्या है इस दुर्ग के, उपनाम आपका मेवाड़ की तीसरी आंख, कुंभलमेर मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मत्स्येंद्र, एस्ट्रुक्सन, कुंभलमेरु, कम्मलमीर आदि इस कुंभलगढ़ के उपनाम है। मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है, कुंभलमेर कहा जाता है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। संकटकालीन राजधानी मतलब जब भी आपकी चित्तौड़गढ़ या वहां पर कोई आक्रमण हो जाता था तो वो क्या करते थे, यहाँ पे शरण लेते थे कुंभलगढ़ में, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, संकट के समय तो संकटकालीन राजधानी। मत्स्येंद्र, एस्ट्रुकसन, ये कई बार पूछा जा चुका है, एस्ट्रुकसन, कुंभलमेरु और कमलमीर आदि। निर्माण किसने करवाया था इस दुर्ग का, मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर 1488 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग की नींव रखी थी, जो प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी मंडन की देखरेख में 1458 में बनकर तैयार हुआ था। तो 1488 ईस्वी में इसकी महाराणा कुंभा ने नींव रखी थी, जो आपके 1458 यानी 10 वर्ष में बनकर ये तैयार हुआ था। और इसको बनाने वाला कौन था, यानी वास्तुकार कौन था, आपका मंडन। उपनाम जरूर याद रखने, मेवाड़ की तीसरी आंख, कुंभलमेर मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मत्स्येंद्र, एस्ट्रुक्सन, कुंभलमेरु और आपका ये गिरि दुर्ग है, यानी पहाड़ पर बना हुआ दुर्ग है। मेवाड़ मारवाड़ सीमा राजसमंद पर बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है, यानी आपका कुंभलगढ़ दुर्ग इस प्रकार अंदर दुर्ग है, उसके बाहर 36 किलोमीटर इस प्रकार परकोटे से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो 36 किलोमीटर परकोटों से घिरा हुआ है, जो अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं, यानी आपकी चीन की दीवार के बाद इसी दीवार को लंबा देते हैं। और ये चौड़ी इतनी है कि इस प्रकार कि आप ये मतलब इतनी चौड़ी है कि 9 घुड़सवार इस पे एक साथ चल सकते हैं। इस प्रकार ये इतनी मतलब ज्यादा है ये। इस प्रकार इसमें अब उस दीवार के ऊपर कितने सवार चल सकते हैं, 9 एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कितने चल सकते हैं, 8। इस प्रकार 8 घोड़े उस दीवार के ऊपर चल सकते हैं, इतनी चौड़ी दीवार है ये। कितनी किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ का किला कई छोटी मोटी पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है। कुंभलगढ़ परिस्थिति में इन पहाड़ियों का नाम नील, श्वेत, हेमकूट, निषाद, हिमवत और गंधमदन आदि दिए गए। यानी कुंभलगढ़ किला जो कई छोटी मोटी पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है। कुंभलगढ़ परिस्थिति इन पहाड़ियों के नाम नील, श्वेत, हेमकूट, निषाद आदि मिलता है। कुंभलगढ़ परिस्थिति आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में ही लगी हुई है। महाराणा प्रताप का जन्म, उदय सिंह का राज्याभिषेक और महाराणा कुंभा की हत्या का साक्षी ये किला मालवा और गुजरात के शासकों की आंख की किरकिरी का रहा है, आंख की किरकिरी रहा है। तो महाराणा प्रताप का जन्म आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, उदय सिंह का राज्याभिषेक भी आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था और महाराणा कुंभा की मृत्यु भी इस कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रवेश द्वार। तो इनके 9 प्रवेश द्वार हैं, ओरट पोल, अल्लाह पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल। तो आपको ये ज्यादा दरवाजों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि हर दरवाजे के सेम ही नाम मिलेंगे आपको, हनुमान पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, पागड़ा पोल, क्योंकि ये नाम रखाते थे।
नेक्स्ट ये आपको जरूर याद रखना है, कर्नल टोड ने कोमलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, प्राचीरों को मतलब होता है दीवार, बुर्जों, ये मैं जैसे पहली क्लास में भी बता चुका हूँ, कोई भी दुर्ग होती है उसके अंदर बुर्ज जरूर होती है। बुर्ज को मतलब इस प्रकार जो थंबे से लगे होते हैं ना, इस प्रकार, उसको क्या कहते हैं, बुर्ज कहते हैं, इस प्रकार। तो जो बुर्जों व कंगूरों, जो कंगूर लगे होते हैं, उनके विचारों में एट्रक्शन वास्तु से की थी। तो कर्नल टोड ने कोमलगढ़ दुर्ग की तुलना आपके सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों एवं कंगूरों के विचारों से एट्रक्शन वास्तु से की थी, जो इसका उपनाम हमने देख चुके हैं। कोमलगढ़ दुर्ग से ही महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी की थी। कोमलगढ़ दुर्ग से ही महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी की थी। नेक्स्ट है आपका दर्शनीय स्थल, जालीबाव बावड़ी है, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है, मामादेव तालाब है, जाली रानी का माल है, उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है। तो आपके कोमलगढ़ दुर्ग में दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? जालीबाव बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, मामादेव तालाब, जाली रानी का मालिया, जाली रानी वही जो उदय सिंह के साथ शादी करके आई थी, उस रानी का मालिया, उड़ना राजकुमार और नीलकंठ महादेव का मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं हम कटारगढ़। इस दुर्ग में स्थित लघु दुर्ग को जो महाराणा कुंभा का निवास स्थान था, यानी आपके जो कोमलगढ़ दुर्ग है उसके अंदर एक फिर से एक दुर्ग है जो ऊपर ऊपर मंजिल है, उसको कहा जाता है कटारगढ़। इस दुर्ग में स्थित लघु दुर्ग जहां पर महाराणा कुंभा क्या करते थे, निवास करते थे। इसमें ही आपके महाराणा प्रताप का जन्म तथा राणा कुंभा के पुत्र उद्दा ने कुंभा की हत्या की थी। कटारगढ़ में जाली रानी का महल या महल बना हुआ है, इसे ही बादल महल भी कहा जाता है। कटारगढ़ के जो जाली रानी का महल है इसे ही बादल महल कहा जाता है, और महाराणा प्रताप का जन्म आपके बिल्कुल कोमलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल में ही हुआ था। कटारगढ़ की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि ऊपर से नीचे देखने पर सिर पगड़ी गिर जाती है, क्योंकि कटारगढ़ आपके कोमलगढ़ दुर्ग के ऊपर ही ऊपर बना हुआ है। तो आपके किसने कहा, अबुल फजल ने लिखा है कि ये इतनी बुलंदी, बुलंदी का मतलब होता है ऊंचाई, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि आप जब ऐसे नीचे से ऊपर देखोगे तो आपकी सिर की क्या गिर जाएगी, पगड़ी गिर जाएगी। आपको सिर इतना ऊंचा करना पड़ेगा कि आपकी सिर पर पगड़ी है वो नीचे गिर जाएगी। ये ऐसा किसने कहा था, तो कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर आपका जो कटारगढ़ दुर्ग है उसके बारे में लिखा अबुल फजल ने। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो नेक्स्ट है आपका मेहरानगढ़ दुर्ग। हमने कोमलगढ़ दुर्ग के बारे में इतनी विशेषताएं थी इसकी, हमने वो देख ली। हम देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। निर्माता आपका राव जोधा, ये आपका जोधपुर में पड़ता है मेहरानगढ़ दुर्ग। निर्माता राव जोधा, समय 1459 ईस्वी में। नींव आपकी करनी माता ने द्वारा रखी गई थी। श्रेणी आपका गिरी दुर्ग है, यानी पहाड़ पर बना हुआ दुर्ग है। समय 1459 ईस्वी में। निर्माता राव जोधा। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूक पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़िया टूक पर पहाड़ी पर बना हुआ है। आकृति है इसकी म्यूरा आकृति, मोर के समान दिखता है आपका इस प्रकार मेहरानगढ़ दुर्ग। तो मेहरानगढ़ दुर्ग निर्माता राव जोधा 1459 ईस्वी में करनी माता द्वारा नींव रखी गई थी। श्रेणी ये गिरी दुर्ग में आता है। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूक पर बना हुआ है। आकृति आपकी इसकी मोर के समान है। नेक्स्ट कौन सी बात है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, अन्य दुआ, अन्य नाम मयूर ध्वज कहते हैं, गढ़ चिंतामणि कहते हैं, कुंडली के अनुसार नामकरण नहीं है। इस दुर्ग की नींव में यानी राजा राम नामक व्यक्ति को जिंदा दफना किया गया था। यानी क्यों दफनाया गया था, इस दुर्ग की जब भी आपकी नींव डाल के कोई भी दीवार बनाता वो दीवार वापस पड़ जाती या गिर जाती थी, तो इसलिए किसी को पूछा गया तो बोला गया कि नींव में किसी एक व्यक्ति की क्या देनी पड़ेगी, बलि देनी पड़ेगी। तो उस नींव में बलि किसकी दी, आपके राजा राम की। तो राजा राम व्यक्ति को इस नींव में दफनाया गया था। नेक्स्ट लिखा हुआ है रूडयार्ड कीपलिंग ने एक
लंबे समय इस दुर्ग में बिताया था। तो आपका जो अंग्रेज था रूडयार्ड कीपलिंग ने एक लंबा समय इस दुर्ग में बिताया और उसने इस किले को देवताओं, परियों एवं फरिश्तों द्वारा निर्मित माना था। कौन से? रूडयार्ड कीपलिंग ने एक लंबा समय इस दुर्ग में बिताया था, यानी लंबे समय तक इस दुर्ग में रहे थे। उन्होंने कहा इस ये किला है ना, इसका निर्माण देवताओं, परियों एवं फरिश्तों द्वारा किया गया है। प्रवेश द्वार आपके जयपोल उत्तरी पूर्वी में मानसिंह द्वारा 1808 में निर्मित है। फतेहपोल दक्षिण पश्चिम में अजीत सिंह द्वारा 1707 में निर्मित है। यानी आपके प्रवेश द्वार की बात की जा रही है। जयपोल, फतेहपोल जो प्रवेश द्वार होते हैं आपके उत्तर पूर्वी में, यानी आपका एक प्रवेश द्वार इधर है इस प्रकार उत्तर पूर्वी में। तो इसका निर्माण किसने किया था? आपका मानसिंह द्वारा 1808 में, मानसिंह द्वितीय द्वारा, क्योंकि अच्छा मानसिंह जोधपुर वाला मानसिंह, तो मानसिंह द्वारा करवाया गया था 1808 में। दक्षिण पश्चिम में एक आपका इधर है दक्षिण पश्चिम में दरवाजा, वो कौन सा? फतेहपोल। उसका निर्माण आपका अजीत सिंह द्वारा कराया गया था 1707 और 1707 में आपकी औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अन्य पोल भी है इसमें, ध्रुवपोल, सूर्यपोल, इमृतपोल, भैरवपोल आदि। तो आपको दो इंपोर्टेंट याद रखनी है, जयपोल और फतेहपोल, क्योंकि इनका निर्माण आपका शासकों द्वारा करवाया गया है। मानसिंह द्वारा 1808, दक्षिण पश्चिम में अजीत सिंह द्वारा 1707। ये आपको जरूर याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में देवताओं एवं परियों एवं फरिश्तों द्वारा निर्मित है। तो आपका मेहरानगढ़ दुर्ग। या ये भी पूछा जा चुका है कि कौन से दुर्ग के बारे में किसने कहा है कि देवताओं एवं परियों एवं फरिश्तों द्वारा निर्मित है? तो आपका रूडयार्ड कीपलिंग ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका दर्शनीय स्थल, यानी देखने लायक इस दुर्ग में क्या चीज है। तो आपका एक तो मोती महल है, बहुत सुंदर महल है। फतेह महल, फूल महल, सिंगार महल, चामुंडा माता का मंदिर, मुरली मनोहर, आनंदगन के प्राचीन मंदिर, तख्त विलास, अजीत विलास, उमेद विलास, चौखेलाव महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी। ये कई बार पूछा जा चुका है श्रृंगार चौकी। तो अगर आपने इतिहास पढ़ा है जोधपुर का तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि सभी शासकों के नाम पर तो इनका दर्शनीय स्थल है। तख्त सिंह के नाम पर तख्त विलास, अजीत सिंह के नाम पर अजीत विलास, उमेद सिंह के नाम पर उमेद विलास, चामुंडा माता का मंदिर, फूल महल, फतेह महल, मोती महल, सिंगार महल, ये सभी के सभी आपके दर्शनीय स्थल हैं। इसके बारे में थोड़ी बात भी कर लेते हैं। मोती महल, महाराजा सूर सिंह द्वारा निर्मित मोती महल सुनहरी अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है, यानी बहुत ही सुनहरा इस पे अलंकरण किया गया है। फूल महल आपका अभय सिंह द्वारा निर्मित फूल, पत्थर तथा बारीक खुदाइयों के लिए प्रसिद्ध है। फूल महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जोधपुर के महाराजा अभय सिंह द्वारा। उनके समय आपकी हेजरली घटना हुई थी अभय सिंह के समय ही। और मोती महल किसने निर्माण किया था? महाराजा सूर सिंह द्वारा। नेक्स्ट है इनमें चामुंडा माता का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राव जोधा ने दुर्ग निर्माण समय ही करवाया था, जिसका महाराजा तख्त सिंह ने 1857 में जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार का मतलब पुनः निर्माण करवाया था महाराजा तख्त सिंह ने, जो 1857 की क्रांति के समय भी राजा थे। चामुंडा माता मंदिर 30 सितंबर 2008 को, ये मैं जब चामुंडा माता देवियों में पढ़ाई थी तभी ये बात बता चुका हूं कि चामुंडा माता के मंदिर में 30 सितंबर 2008 को शारदीय नवरात्रा के पहले दिन ही मच्छी भगदड़ में 200 से अधिक श्रद्धालु काल में ग्रस्त बने थे, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। महाराजा मान सिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में कार्यरत है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा कि पुस्तक प्रकाश जो महाराजा मान सिंह द्वारा बनाया गया था वो नामक पुस्तकालय आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है और अब वर्तमान में कार्यरत है। किले के भीतर राठौड़ों की कुल देवी नागनची माता व भूरे खां की मजार स्थापित है। ये भूरे खां की मजार वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो किले के भीतर राठौड़ों की कुल देवी नागनची माता व भूरे खां की मजार स्थापित है। मेहरानगढ़ के किले में जलापूर्ति के लिए रानीसर और पद्म सागर जलाशय है। जैसे कि हमने पहले क्लास में दुर्ग की विशेषताएं पढ़ी थी, उसमें देखा कि हर दुर्ग में एक क्या होता है, पानी के लिए कुछ न कुछ स्रोत जरूर होते हैं।
तो इस दुर्ग में कौन सा शोर था आपका? रानीसर और पद्म सागर तालाब है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको किले में तोपें याद रखनी, ये कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सी तोप कौन से किले में और कौन सा नाम है। तो एक नंबर इसमें आपकी किल किला तोप। कौन सी तोप? किल किला, राजा अजीत सिंह द्वारा अहमदाबाद में बनवाई गई थी। 2 नंबर है शंभू बाण तोप, राजा अभय सिंह ने सर बुलंद खां से छीनी थी। 3 नंबर है गजनी खान तोप, 1607 ईस्वी में गज सिंह ने जालोर विजय पर हासिल की थी। अन्य तोपें भी है इसमें, कड़क, गजक, जमाजम, बिजली, कड़क, बिजली, गजक, जमाजम, बिच्छू बाण, नुसरत, गुबार, धूड़ दानी, राग छानी नहीं करना आपको, धूड़ गणित, मीर बख्श, ये आपकी रहस्य कला आदि। ये अन्य तोपें, सर्वाधिक तोपें इस दुर्ग में, ये आपको याद रखने। किलकिला तोप राजा अजीत सिंह द्वारा अहमदाबाद में बनवाई गई थी। शंभू बाण तोप राजा अभय सिंह ने सर बुलंद खां से छीनी थी। गजनी खां तोप 1607 ईस्वी में गज सिंह ने जालोर विजय पर हासिल की थी। अन्य तोपें भी आपको याद रखनी है, कड़क बिजली, गजक, जमाजम, बिच्छू बाण, नुसरत, गुबार, धूड़ गणित और मीर बख्श। ये आपको तोपें याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट, इस किले की भव्यता के संबंध में निम्न उक्ति प्रसिद्ध है। भव्यता मतलब ये इतना प्रसिद्ध किला है कि सब ही गढ़ शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनड़ पाड़ा ऊपरे जबरो गढ़ जोदान। ये एक वाक्य इस पर क्या प्रसिद्ध है कि सब ही गढ़ा शिरोमणि है, कि सेव गढ़ा ऊपर शिरोमणि है, ये अति ही ऊंचो जान, अनड़ पाड़ा ऊपर जबरो गढ़ जोदान। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका सोनार का किला जैसलमेर में। सोनार का किला आपका जैसलमेर में, ये आपको जो जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये दुर्ग में क्या होती है, बुर्ज होती है, जो आपको दिखाई दे रहे हो। तो देखो यहाँ पे ये बुर्ज होती है बीच में ये, तो ये आपका जैसलमेर का ही दुर्ग है, स्थित त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर में स्थित है। तो ये त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में, त्रिकुट पर्वत आपका अलवर में है। तो त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में निर्माण करवाया था आपका भाटी शासक राव जैसल ने 1155 ईस्वी में करवाया था। श्रेणी है आपकी दानवन दुर्ग। दानवन दुर्ग का मतलब इस आसपास क्या है, इसके रेत है। रेत मतलब आपकी जो बालू रेत होती है उसको दानवन दुर्ग कहते हैं। तो ये कौन सी श्रेणी में आता है, दानवन दुर्ग में आता है। निर्माण करवाया था आपका भाटी शासक राव जैसल ने 1155 ईस्वी में। स्थित है आपका त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में। नेक्स्ट आपके सामने पूर्ण निर्माण आपका शालिवाहन द्वितीय ने करवाया था। आपके जैसल ने इसका निर्माण स्टार्ट करवाया था, लेकिन पूर्ण निर्माण आपके शालिवाहन द्वितीय ने करवाया था। उपनाम क्या है इसका, सोनार किला यानी गोल्डन फोर्ट, सोनारगढ़, सोनगढ़, गोहरागढ़ और त्रिकुटगढ़, ये जैसलमेर के उपनाम है। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा प्रतीत होता है। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित ये किला दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है कि दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले हुए, जैसे लंगर का मतलब आप जानते होंगे कि ये इस प्रकार एक नाव होती है, तो उसमें अगर आपको पानी की तरफ होता है तो उस प्रकार ये ऐसे लगा रहता है ना, यहाँ लंगर उसको बोलते हैं। इसी प्रकार दूर से देखने पर ऐसा ही लगता है कि पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज प्रतीत होता है। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित ये किला दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान, अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान दिखता है। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार है कि जैसे अंगड़ाई लेते हुए शेर है। इस प्रकार ये दुर्ग इस प्रकार बहुत घाघरे नुमा बना हुआ है। इस प्रकार ये इस बुर्जें बहुत है इसमें। ये जैसलमेर का दुर्ग है। प्रचलित कहावत है एक, इस दुर्ग के बारे में कौन सी प्रचलित कहावत है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। अगर आपको जैसलमेर का किला पूगना है तो घोड़ा कीजिए काठ का, यानी आपको जो ये घोड़ा ये नहीं चलेगा, लकड़ी का घोड़ा कीजिए, पग कीजिए पाषाण का, पग कीजिए पत्थर का, बख्तर कीजिए लोहे का, अपने शरीर को कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। यानी इतना मतलब आप दूर है, ऊंचा है और मरुस्थल में होने के कारण क्योंकि पैर सारे जल जाते हैं, तो घोड़ा कीजिए काठ का,
पग कीजिए पाषाण का, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैशान। ये आप याद रख लेना। आकृति पूछी जाए इस दुर्ग की तो आपकी याद रखना घाघरे नुमा है। कैसी? ये इस प्रकार जैसे कोई घाघरा पहने हुआ है, इस प्रकार ये दुर्ग बना हुआ है जैसलमेर का। और अगर दूर से देखने पर ये दो चीजें आपको याद रखनी है, पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज जैसा प्रतीत होता है और दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान। उपनाम सोनार किला, गोल्डन फोर्ट, सोनारगढ़, सोनगढ़, गुहारगढ़। नेक्स्ट देखते हैं हम। जैसा कि मैंने बताया सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, इस किले में 99 बुर्ज है। पूरे राजस्थान में नहीं है, इस दुर्ग में 99 बुर्ज है, जिसमें अनेक छिद्र मारन निशान बने हुए हैं। किले का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है, यानी इस आकृति को कमरकोट भी कहते हैं। दोहरा परकोटा, इसमें 2 बार परकोटे बने हुए हैं। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है। इस किले में 99 बुर्ज है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी दुर्ग हो उसके बीच में क्या बने जाते हैं, इस प्रकार जो भी दुर्ग है तो इसमें ये जो भी इस होते हैं ये बुर्ज होती है। इस प्रकार ये दुर्ग आपने कभी भी देखा होगा, ऐसा ही देखा होगा कि ये बीच में क्यों बने जाते हैं, दीवारों की मजबूती के लिए। तो ये आप इसमें सर्वाधिक क्या है, बुर्ज है। ये कितनी बुर्ज है? 99 बुर्ज है इसमें। आप तो 99 बुर्ज है जिसमें अनेक छिद्र और ठीक है कमरकोट। सोनारगढ़ दुर्ग के निर्माण में गहरे पीले रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है, लेकिन पत्थरों की जुड़ाई में कहीं भी चूने का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। यानी ये बिना चूने के दुर्ग चिना हुआ है, जो आपके पीले पत्थरों में चिना हुआ है, इसलिए आपको ये सोने कलर का दिखाई देता है, इसलिए इनको सोनारगढ़ दुर्ग कहते हैं। कौन से पत्थरों में चुना हुआ है? आपके पीले रंग के पत्थरों में। और इसमें कितनी बुर्ज है? 99 बुर्ज है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कई बार पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन से दुर्ग में बिना चूने के प्रयोग किए इस मतलब उस दुर्ग का निर्माण किया गया है? तो जैसलमेर का दुर्ग आपका सोनारगढ़। नेक्स्ट है आपके सामने दर्शनीय स्थल। जैसलमेर किले में आपको देखने लायक क्या क्या है इसमें? तो एक नंबर आपका सर्वोत्तम विलास, जिसको कहते हैं शीश महल, महारावल अकेसिन द्वारा निर्मित। रंग महल व मोती महल, मूल राजनीति ने बनवाए रंग महल और मोती महल भव्य जालियों और झरोखों तथा पुष्प लताओं से सजीव और सुंदर अलंकरण के कारण ये दर्शनीय है। रंग महल व मोती महल मूल राजनीति ने बनवाए हुए रंग महल और मोती महल भव्य जालियों, झरोखों तथा पुष्प लताओं के सजीव और सुंदर अलंकरण के कारण क्या है? दर्शनीय है। गज विलास व जवार विलास, ये पत्थर के बारीक काम और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। गज विलास आपके जैसलमेर के राजा गज सिंह और जवार सिंह राजा थे जैसलमेर के, उनके नाम पर है। ये पत्थर की बारीक इतना बारीक काम किया हुआ इस पर और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। बादल महल, ये अपने प्राकृतिक परिवेश के लिए जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, 5वीं आपकी याद रख लेना। पार्श्वनाथ व ऋषभदेव मंदिर, ये अपने शिल्प सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा मंदिरों का एहसास करवाते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पार्श्वनाथ व ऋषभदेव के मंदिर कौन से किले में है? तो अपने शिल्प सौंदर्य के कारण ये आबू के जो देलवाड़ा मंदिर है उनका एहसास दिलाते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको साके याद करने हैं, अभी वो आए नहीं है। जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडारण, ये उससे भी इंपॉर्टेंट बात है। जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडारण जैसलमेर में किले में हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है, जिसके अनेक ग्रंथ ताड़पत्रों पर लिखे गए तथा वर्द आकार के। इसे जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहा जाता है। ये हकीकत में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर जैसलमेर में हस्तलिखित ग्रंथ है, जो कहां पर है? आपके जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार है। तो ये आपका एक प्रकार का भंडार है जिसमें हस्तलिखित ग्रंथ है, अनेकों ग्रंथ है। जैसलमेर का किला भारतीयों के शौर्य और बलिदान का साक्षी है, जिसकी प्रशंसा में एक दोहा प्रसिद्ध है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियां, सिरे तो जैसलमेर। जैसलमेर किला भारतीयों की शौर्य और बलिदान का साक्षी है, जिसकी प्रशंसा में एक दोहा प्रसिद्ध है। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियां, सिरे तो जैसलमेर। प्रवेश द्वार देख ही चुके आप। अक्षय पोल, जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या है? अक्षय पोल। गणेश पोल, सूरज पोल, हवा पोल। देखो हर दुर्ग में लगभग आपको गणेश पोल और सूरज पोल तो मिल जाएंगे।
जो आपका पोल यानी जो दरवाजा सूरज की तरफ होता था उसको सूरज पोल कहते थे, और गणेश पोल। शीश महल दुर्ग में मराल अक्के सिंह द्वारा निर्मित सर्वोत्तम विलास है। नेक्स्ट हम इस दुर्ग में देखेंगे साके। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ढाई साका के लिए। चित्तौड़गढ़ में आपका हुआ था 3, यहाँ पे हुआ था आपका ढाई साका। ढाई का मतलब आपका 2 साके तो बिल्कुल पूर्ण हुआ था, जिसमें 1 साका था आपका तीसरा, उसमें आपका क्या नहीं हुआ था? जोहर नहीं हुआ था, केसरिया हुआ था, इसलिए उसको आधा साका माना जाता है। तो 2 + आधा आपका हो जाएगा 2.5। तो 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध कौन सा आपका? जैसलमेर का। जैसलमेर में कितने साके हुए थे? 2.5। तो पहला साका कब हुआ था? उस समय कौन शासक थे? तो पहला साका हुआ था आपका 1312-13 में। आक्रमण आपका वही अलाउद्दीन खिलजी, जिसने चित्तौड़गढ़ पर 1303 में आक्रमण किया था। शासक थे उस समय मूलराज। आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जैसलमेर का पहला साका 1312-13 में, आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी, शासक आपके मूलराज। नेक्स्ट है आपकी बात दूसरा साका। दूसरा साका आपने आक्रमण किया था फिरोज तुगलक ने, शासक थे उस समय आपके राव दुद्धा। नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरा आपका अर्ध साका। 1550 में हुआ था तीसरा साका। आक्रमण किया था आपका कंधार के अमीर अली, शासक थे उस समय आपके राव लूणकरण, वही राव लूणकरण जिसकी पुत्री आपकी रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, जो राव मालदेव के साथ क्या की गई थी? शादी की गई थी। तो इस समय केसरिया हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ था। उसकी आप इतिहास में स्टोरी पढ़ते ही होंगे कि राव लूणकरण के दोस्त ने उनको विश्वासघात करके उसके किले के अंदर प्रवेश किया था। फिर सभी पुरुष बाहर गए हुए थे तो उन्होंने धोखे से आक्रमण कर दिया, लेकिन महिलाओं ने क्या किया? अपना खुद जोहर नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार से क्या कर ली थी? शीश काट ली थी। इसलिए जोहर तो नहीं हुआ था, इसलिए उसको अर्ध साका कहते हैं। जोहर तभी माना जाता है जब कुंड में अग्नि प्रचलित करके उसमें आप कूद जाओ। नेक्स्ट है आपके सामने आदिनाथ जैन मंदिर। इस दुर्ग में स्थित सबसे प्राचीन जैन मंदिर है कौन सा? आदिनाथ का जैन मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये और इंपॉर्टेंट बात आपकी। फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे द्वारा सोनार किला फिल्म का निर्माण किया गया था, इसी किले पे किया गया था। जो आपकी फिल्म है सोनार किला, जो सत्यजीत रे द्वारा इस किले पर ही बनवाई गई है। वर्ष 2009 में इस दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। वर्ष 2009 में आए भूकंप में इसमें दरारें पड़ गई है, इस किले में कुछ दरार पड़ गई है 2009 में आए भूकंप के कारण। 2009 में इस दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट देखते हम। तो आप जैसलमेर दुर्ग के बारे में इतनी बात ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अन्य दुर्ग के बारे में। इस क्लास में हमने 2 दुर्गों का अध्ययन कर लिए, 2 नहीं हमने 3 दुर्गों का अध्ययन कर लिया। क्लास देखने के लिए थैंक यू।